नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त धुपन गुप्ता आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूं रोजगार की एक और नई वीडियो। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अहम मुद्दा के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब हमें कॉल करते हैं, हमसे बात करते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इन्वेस्टमेंट। अगर वो रोज़गार करना चाहते हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट का बहुत सॉलिड प्रॉब्लम आता है। इस प्रॉब्लम से कैसे हम निजात पा सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे आप बिना पूंजी के अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और आप मैं देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा अलग लोकेशन से वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके बारे में मैं भी आगे बताऊँगा आपको। आज मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं वो कैसे गवर्नमेंट से लोन अप्लाई करके, लोन ले करके अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और उसको एक अच्छे सब्सिडी के साथ किस्तों में उसे रिटर्न कर सकते हैं। ये चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को अभी पता ही नहीं है कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे हम इसको ले सकते हैं, कैसे हम इसमें सब्सिडी का फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे हम इससे बिजनेस खड़ा करके फिर उसे चुका सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करने वाला हूँ कि आखिर ये लोन है कौन सा। ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट का है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये अप्लीकेबल है। आप पूरे इंडिया में कहीं से भी हैं तो ऑल ओवर इंडिया में ये अप्लीकेबल है। योजना का नाम है PMEGP। PMEGP जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को लाया गया था कि जो लोग अनएम्प्लॉय हैं उनको ये इसके तहत लोन देंगे और उसके बाद उनको एक अच्छा सब्सिडी दे करके उन्हें मार्केट में खड़ा करेंगे, तो वो खुद ही आत्मनिर्भर बनेंगे और साथ में 2-4 लोगों को और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम 35% तक की सब्सिडी मिल जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात आती है कि इसको कैसे अप्लाई करें। तो इसका पहला फेज होता है कि आप कहीं से भी अपने नियरेस्ट साइबर कैफे हो सकता है या जहाँ पे भी नेट का काम होता है, वहाँ से आप अपने PMEGP पोर्टल पे जा करके वहाँ से आप अपना PMEGP लोन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपके जिला के उद्योग कार्यालय में आपको वहाँ पे एक इंटरव्यू होता है। वहाँ पे आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगा, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, लाइक बहुत सारे लोग जो है वो आटा चक्की के बिजनेस के लिए इसमें लोन पास करवाते हैं, ज़्यादातर संख्या इन्हीं लोगों का होता है। तो उसके बाद आप वहाँ जिला उद्योग कार्यालय में जाएंगे और वहाँ पे आप इंटरव्यू देंगे, उनको बताएंगे कि कैसे आप एक अच्छा उद्यमी बन सकते हैं, कैसे उनके पैसों को आप सही उपयोग कर सकते हैं, उन्हें ये चीज़ विश्वास होगा। अच्छा, लोन अप्लाई करने के बाद एक बहुत ही अहम चीज़ होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो कहीं भी आपके एरिया में कोई CA होंगे तो वो आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक टफ वर्ड हो सकता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसको आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ऐसी तालिका है जिसके तहत आप उस लोन के अमाउंट को दर्शाएंगे कि हम कितना रुपए कहाँ खर्च करेंगे। जैसे मान के चले कि हमें भवन निर्माण करना है, सेट बनाने के जो पैसे आते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया है, तो उसमें हमें पहला लोन जो फेज होता है वो भवन निर्माण के लिए होता है। तो भवन निर्माण के लिए 3 लाख रुपये उसमें अलॉट किया रहेगा उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कि हाँ, हमारा 3 लाख रुपया जो है वो भवन निर्माण में लगेगा। उसके बाद आता है मशीनरी, फिर आपका मशीनरी के लिए 3 लाख रुपये अलॉट किया रहेगा। बाकी का जो 4 लाख रुपया बचा वो आपके रॉ मटेरियल के लिए रहेगा। तो ये सारी चीज़ें उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बना होगा। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर के आप जाएंगे वहाँ जिला उद्योग कार्यालय में, वहाँ इंटरव्यू होगा, उन्हें दिखाएंगे। फिर वहाँ से जो 2 बैंक आप रिकमेंड करेंगे कि हाँ, हमें फलाने बैंक से लोन लेना है, आपके एरिया के नियरेस्ट जो बैंक होगा वहाँ पे जिला उद्योग कार्यालय वाले आपके पेपर वहाँ पे भेज देंगे। उसके बाद काम आता है बैंक का। अब बैंक में जब जाएंगे तो आपको पहली किस्त मिलेगी जिससे आपको भवन निर्माण कराना है। अगर आपके पास पहले भवन है तो बहुत सारे लोग उसी भवन को उस पर पैसे पास करा लेते हैं और उसको कहीं और पे फिर रॉ मटेरियल में उतना लगा लेते हैं। दूसरा फेज आता है मशीनरी का। अब वहाँ पे हम लोगों का रोल आता है। मशीनरी के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, उसका क्या कंडीशन है, वो सारे के लिए हम लोग कोटेशन बना के देते हैं। तो आप हमारे भारत मशीनरी में कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का लोन आप पास कराते हैं तो उसके लिए हम आपको कोटेशन प्रोवाइड कराते हैं। कोटेशन में आपका क्या होता है कि आपका जितना वैल्यू है उतने वैल्यू का मशीन और उसका पूरा GST कंप्लीट उसमें करके हम लोग आपको एक PDF देते हैं, एक निकाल करके देते हैं। उस कोटेशन से आपको वहाँ पे
जाके बैंक में सबमिट करना होता है। फिर उसके बाद वो बैंक हमारे या फिर आपके खाता पे उस पैसे को ट्रांसफ़र करती है और उसके बाद उस मशीन को आप वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद ये सारी प्रोसेस करने के बाद फिर आता है रॉ मटेरियल। जब आपका मशीन चालू हो जाता है तो बाकी रॉ मटेरियल का जो पैसा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, जिसमें आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लेकर के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे लाइक आप गेहूँ खरीद लिए 10 क्विंटल, 2 टन, 5 टन, 10 टन, जैसा आप काम करना चाहते हो उस हिसाब से वहाँ से आप रॉ मटेरियल ले लेंगे। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आता है कि बैंक की सब्सिडी की बात आती है, तो वहाँ पे कैटेगरी वाइज है, जैसे OBC, SC, ST, जनरल, इस तरीके से होता है, महिलाएं, पुरुष, तो वो सारा कैटेगरी जो है जब आप अप्लाई करेंगे उसमें आपको पता चलेगा। मैक्सिमम 35% तक का इसमें सब्सिडी शो किया जाता है, तो उसके बाद आपको 35% सब्सिडी मिलता है और बाकी का पैसा किस्तों में आपको बैंक में चुकाना है। जैसे आप काम करेंगे उससे कमाई जो इनकम होगा उस इनकम का एक हिस्सा आप EMI के रूप में बैंक को दे देंगे। जब आपका लोन चुक जाएगा तो आप अच्छे उद्यमी बन जाएंगे तो आप अपने लोन को बढ़ा भी सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको एक ब्रीफिंग दे दिया हूँ। इसमें विस्तार से अगर आप वीडियो चाहते हैं कि कैसे हम लोन अप्लाई कर सकते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने लैपटॉप से आपको कैसे खुद से अप्लाई कर सकते हैं इस बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। नहीं तो आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस वीडियो को बना रखे कि PME-GP लोन कैसे अप्लाई करें, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। बहुत लोगों का कहना होता है कि इसमें बहुत सारा घूस चलता है, बहुत सारा बार्गेनिंग है, तो ऐसा दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे कहीं भी बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। वो लोग भी पेशेंस देखते हैं कि आप कितना डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। अगर आप जाएंगे और एकदम से आपको लोन दे देंगे तो उन्हें लगता है कि ये काम नहीं करने वाला है बंदा, सिर्फ सब्सिडी उठा करके और फिर उसके बाद अपना काम बंद कर देगा। आपके अंदर अगर डेडिकेटेड है तो आप 100 बार बैंक ब्रांच में जाइए, 100 बार जिला उद्योग कार्यालय में जाइए, तो आपका लोन पास हो जाता है। हमने कम से कम अभी तक नहीं तो 100 लोगों को देखा है, 100 लोगों को हमने कोटेशन बना के दिया है, उनका लोन पास भी हुआ और सक्सेसफुली वो अपना बिजनेस रन करा रहे हैं। बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे एक ऐसे ही लोगों का इंटरव्यू लेके आऊँगा जिन्होंने पूरा लोन ले करके फिर अपना पूरा प्लांट रन कराए हैं और अभी एक अच्छा जो है जमीन बने हुए हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। अगर जिन लोगों को ऐसा कुछ ज़रूरत है उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, रेड वाले आइकन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जो इम्पोर्टेंट बहुत ही है और आपको बिजनेस में आगे लेके जाएंगे। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको या फिर और कोई जानकारी चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में करिए। स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा होगा, बहुत सारी मशीनें आप यहां से परचेज कर सकते हैं। इंडिया के पूरे ऑल इंडिया में हमारा सर्विस है, कहीं से भी आप हैं तो आप हमें कांटेक्ट करें, वहां पे आपको पूरी सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। बहुत जल्द हम लोग भी लोन पे मशीन प्रोवाइड कराने वाले हैं, लेकिन एक तरीके से कोई फ्रॉड फर्जरी ना हो। बहुत सारे लोन पे मशीन देने के नाम पे फ्रॉड करते हैं, तो वो चीज़ें हमें नहीं करना है। इसलिए हमने अभी तक आपको क्लियर कट तरीका बताया कि किस तरीके से अगर आप लोन पे लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल।